सरिता सचदेवा आज आपको बॉटनी के ही टॉपिक को वीडियो में सेंड कर रही हूँ। इससे पहले मैंने फ्लावर डिस्क्रिप्शन पूरा सेंड किया था। फ्लावर आज के मेरे टॉपिक में जो फ्लावर डिस्क्रिप्शन के साथ आपका फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम डिस्क्राइब किया गया है। इस वीडियो को आपको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। फ्लोरल फार्मूला या फ्लोरल डायग्राम स्टडी करने के लिए इसके कुछ सिंबल्स लिए गए हैं और ये फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम जो क्या शो करता है, ये फ्लावर्स के जितने भी पार्ट्स रहेंगे उसके नंबर्स को और उसकी पोजीशन को, स्थिति को दिखाता है। तो फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम के लिए आपको कुछ सिंबल्स इसमें इंडिकेट किए गए हैं। इसमें सबसे पहला जैसे सिंबल है आपका ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट, यानी फ्लावर्स जो है वो ब्रैक्टिएट फ्लावर है या ई ब्रैक्टिएट फ्लावर है। ये ब्रैक्ट होता क्या है और ब्रैक्टिएट फ्लावर्स को हमने यहाँ BR से इंडिकेट करते हैं और फ्लोरल फार्मूले में ई ब्रैक्टिएट को ई BR से इंडिकेट किया जाता है। ब्रैक्ट जो आपका रहेगा, यदि फ्लावर्स के ब्रैक्ट फ्लावर के बेस पर एक निकली हुई लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहती है, ये आपकी कहलाएगी ब्रैक्ट। जिन फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट रहता है वो ब्रैक्टिएट फ्लावर कहलाते हैं और जिनमें ब्रैक्ट नहीं रहता है वो ई ब्रैक्टिएट कहलाते हैं। फ्लोरल फार्मूले में इसे इस सिंबल से शो करेंगे और डायग्राम में ब्रैक्ट के लिए एक अलग से नीचे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। यदि ब्रैक्ट के अलावा भी यदि फ्लावर्स में ये आपका फ्लावर लगा है और ये ब्रैक्ट है, इसके अलावा भी कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं तो इसे ब्रैक्टियोल कहते हैं। ये ब्रैक्टियोल हैं, ये ब्रैक्ट और फ्लावर्स के बीच में रहेंगे और यहाँ पर मस्टर्ड और पी दोनों के फ्लोरल फार्मूले और डायग्राम लिए गए हैं। फ्लोरल डायग्राम तो मस्टर्ड आपका ई ब्रैक्टिएट है और पी जो रहेगा मटर जो है वो आपका ब्रैक्टिएट फ्लावर रहेगा। सेकेंड, इसमें जो फ्लावर के डिस्क्रिप्शन जो पहले पार्ट 1 में बता दिए गए थे, दोबारा से एक बार और देख लीजिए। 4 मेन पार्ट्स हैं। कैलेक्स, इसके सिंगल यूनिट सेपल रहेगी, इसके बाद कोरोला, इसके सिंगल यूनिट पेटल्स, एंडोशियम सिंगल यूनिट स्टेमेन, गैनोशियम जो इसका फीमेल पार्ट है, एंडोशियम इसका मेल पार्ट रहेगा। गैनोशियम की जो ये पिस्टल लाइक स्ट्रक्चर सिंगल यूनिट है वो पिस्टिल या फिर इसकी कार्पल कहलाएगी। इसमें सेकेंड जो लिया गया है वो है स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर्स ये इंडिकेट कर रहा है इसके मेल सिंबल को और ये आपका फीमेल के। स्टेमिनेट फ्लावर्स में केवल इसमें स्टेमेंस रहेंगे या एंडोशियम का पार्ट रहेगा, मेल पार्ट रहेगा और इसे आप इस सिंबल से शो करेंगे। कॉटनवुड में इस तरह रहता है स्टेमिनेट और पिस्टिलेट में केवल फीमेल पार्ट रहेगा, इस सिंबल से शो करेंगे। यहाँ पे दोनों फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर लिए गए हैं, यानी इसमें एंडोशियम भी प्रेजेंट है और गैनोशियम भी है। तो इस तरह ये बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेंगे और ये दोनों आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहेंगे। कॉर्न या मक्के में आपका पिस्टिलेट भी रहता है, स्टेमिनेट भी रहते हैं। फ्लावर्स दोनों फीमेल फ्लावर्स नीचे रहते हैं, मेल फ्लावर्स उसमें ऊपर रहते हैं। बाइसेक्सुअल चाहे गुड़हल हो, मटर हो और ये मस्टर्ड सरसों, गुड़हल, मटर, गुड़हल का यहाँ पे नहीं लिया गया है, तो ये दोनों आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेंगे। बाइसेक्सुअल को हम इस सिंबल से शो करेंगे। इससे पहले फ्लोरल फार्मूले में आपको सिमेट्री शो की गई है। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के सिंबल को लिया गया है। ये एक्टिनोमॉर्फिक का है, ये जाइगोमॉर्फिक का है। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है फ्लावर्स की। ये क्या शो करते हैं कि फ्लावर्स को हम किस जगह से दो भागों में, टू पार्ट्स में, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
एक्टिनोमॉर्फिक में इसका सिंबल ये रहेगा। इसमें फ्लावर्स को किसी भी जगह से हम 2 पार्ट्स में कर सकते हैं, रोज भी है, गुड़हल भी है, इसी में आएगा एक्टिनोमॉर्फिक में। ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स जो रहेंगे वो मटर का है। मटर में 5 पेटल्स हैं। इसका ये ऊपर का पेटल्स स्टैंडर्ड कहलाता है। स्टैंडर्ड के बाद इसमें 2 विंग्स आते हैं और ये नीचे की तरफ कील। इसमें सिमेट्री जो रहेगी बस यहीं से रहेगी, लेटरल यहीं से ये 2 पार्ट्स में इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा या शो होगा। तो इसको इस सिंबल से शो करते हैं। ये एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का साइन ये और ज़ाइगोमॉर्फिक का। तो 3 साइन आपके हुए। ब्रैक्टिएट, ये ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट को यहाँ पे भी शो किया गया है। ज़ाइगोमॉर्फिक आपका एक्टिनोमॉर्फिक, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी दोनों पार्ट रहेंगे, एंड्रोशियम भी गाइनोशियम भी। अब इसके बाद आता है आपके फ्लावर्स के चारों भाग। 4 भाग में पहले भी जो फर्स्ट पार्ट हुआ था उसमें कर दिया गया था एक्सप्लेन, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम्स। कैलेक्स सबसे बाहरी भाग है, के से इंडिकेट करेंगे ये और कैलेक्स के जो सिंगल यूनिट है उसे सेपल। सेपल्स की 2 कंडीशंस थी, एक गैमोसेपलस और एक आपकी पॉली। पॉली में फ्री सेपल, सेपल्स को काउंट कर दिया जाता है। गैमल्स जितने भी आपके सेपल्स रहेंगे, जैसे सरसों में ये 2 बाहर और 2 बाहर की तरफ 2 अंदर चक्र में रहते हैं तो 2+2, लेकिन ये पॉली कंडीशंस में रहते हैं तो इसलिए 2+2। और इसमें कैलेक्स जो आपके रहेंगे वो 5 हैं और इसको फ्लोरल डायग्राम में ज्वाइंट कर दिया गया है, जबकि इसके यहाँ देखिए फ्लोरल डायग्राम में इसको ज्वाइंट नहीं किया जाता है, जोड़ा नहीं जाता है। तो हर सिंबल का एक कोई ना कोई कारण से इसको लिया शो किया गया है। तो इसमें कैलेक्स 5 करके इसको ब्रैकेट में कर दिया जाता है। तो इस तरह सेपल्स या कैलेक्स की 2 कंडीशंस पहले भी बता दी गई थी और फ्लोरल फॉर्मूले में इसकी जो पोजीशन है वो भी 1 by 1 ही आएगी। सबसे बाहर ये है तो यही आएगा, ब्रैक्ट है तो ब्रैक्ट है। इसके अलावा यदि एपिकैलेक्स है वो इसके बाहर बनाए जाते हैं। वो गुड़हल में कैलेक्स भी रहता है, एपिकैलेक्स भी रहता है, वो भी इसके बाद, कैलेक्स के बाद कोरोला है, कोरोला के बाद एंड्रोशियम है, फिर गाइनोशियम है। तो 1 by 1 ही से इंडिकेट किया जाएगा, 1 ही 1 इसको फॉर्मूले में भी लिखा जाएगा। कैलेक्स के अलावा जैसे अभी बात चल रही है ईपीआई यानी एपिकैलेक्स के अलावा भी यदि बाहर कुछ छोटी ग्रीन लीव्स पाई जाती हैं, जैसे गुड़हल में है, गुड़हल में आपके सेपल्स ज्वाइंट रहेंगे, यहाँ पे कुछ हरी रंग की और पत्तियां होती हैं, वो भी 5 ही रहती हैं, तो ये आपका एपिकैलेक्स रहेगा और इसे ईपीआई से इंडिकेट करेंगे। और गुड़हल में इसके पेटल्स देखे हैं कलरफुल रेड रहते हैं और वो फ्री रहते हैं, लेकिन कैलेक्स में सेपल्स जो हैं वो ज्वाइंट रहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों नहीं है कंडीशन, तो जो नहीं है उसको नहीं लिखा जाता है। तो एपिकैलेक्स यहाँ कंडीशंस नहीं है तो नहीं शो करेंगे। कैलेक्स के बाद सेकेंड पार्ट फ्लावर्स का कलरफुल जो सबसे सुंदर भाग है वो आपके कोरोला ही रहेगा। इसका इंडिकेशन सी है, सिंगल यूनिट इसकी पेटल रहेगी आपकी, 2 कंडीशन इसकी भी रहेगी, एक गैमो और एक पॉलीपेटल्स। गैमो में
पेटल्स को काउंट कर लिया जाता है। मस्टर्ड आपको सरसों मालूम है क्रूसीफेरी फैमिली का है, क्रॉस में पेटल होते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस की फॉर्म में लिखा गया, पॉली कंडीशन में है तो 4 क्रॉस। और ऐसे ही गुड़हल में भी फ्री रहते हैं, उसमें भी रहेगा। और ये मटर में जो है पेटल्स जो हैं उसमें 5 हैं, और 5 को आपने देखा स्टैंडर्ड इसका फ्री रहता है, 2 विंग्स रहेंगे, ये दोनों की जो है वो जुड़ी हुई हैं, तो 2 को ब्रैकेट में लिख दिया गया है। तो 1 + 2 और 2 इसमें कैसे रहेंगे, वो ब्रैकेट में रहेंगे। तो ये सेकंड जो इसमें वो रहेगा वो कोरोला है, और कोरोला की सिंगल यूनिट आपकी कौन सी कहलाएगी, वो पेटल्स ही कहलाएगी। इसके बाद पेरेंट, कुछ फ्लावर्स में ऐसा भी होता है, सेपल्स और पेटल्स को हम अलग अलग इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, वो एक ही होते हैं, ना उसे हम सेपल्स कह सकते हैं ना ही पेटल्स, तो ना कैलेक्स ना कोरोला, तो फिर इसको पेरेंट देते हैं। प्याज में ऐसा होता है, इसे पी से इंडिकेट किया जाता है, और इसकी सिंगल यूनिट जो है वो टेपल कहलाती है। तो यहाँ पे कैलेक्स और कोरोला कुछ दोनों ना लेकर इसकी जगह पर एक भी इंडिकेट किया जाता है, उसमें भी नंबर पॉइंट कर लेते हैं, या तो वो संयुक्त होते हैं या फिर आपके टेपल्स जो हैं वो फ्री रहेंगे, तो ये आपका पेरेंट कहलाएगा। नेक्स्ट इसमें मेल और फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट जैसे फ्लावर का बार बार डिस्क्राइब कर रहे हैं, एंडोशियम, और फीमेल पार्ट इसका गाइनोशियम। एंडोशियम जो करोला के बाद का नेक्स्ट है या थर्ड पार्ट है, मेल पार्ट है, ए से इंडिकेट होगा। इसमें भी जितने एंडोशियम हैं, जितने पुंकेसर हैं, सिंगल यूनिट इसकी स्टेमन या पुंकेसर कहलाएगी, ये पुंकेसर है। उमंग वैसे है, पुंकेसर जो रहेंगे जितने हैं उसको भी नंबर काउंट कर लेंगे, जैसे सरसों में है 2 + 4, तो 2 बाहर 4 ये हो गए, और मटर में 10 हैं, 9 ये रहेंगे, और एक 10 को यहाँ इंडिकेट किया गया है, 9 इसमें जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट में ले लेंगे, एक फ्री है तो फ्री अलग से कर देंगे। पुंकेसर में 2 भाग पहले भी बता दिए गए हैं, ऊपर वाला ये कनेक्टिव द्वारा दोनों पालियां जुड़ी हैं, ये इसका एंथर कहलाएगा या परागकोश, और नीचे का पूतंतु या फिलामेंट ये रहेगा। एंथर जो है इस कंडीशन में आपका जो ऊपर का परागकोश है उसमें आप देखते हैं कि यदि 2 पालियां हैं, 2 लोब हैं, तो वो इसकी डाइथिकस कंडीशन कहलाएगी, और डाइथिकस कंडीशन में पुंकेसर को ऐसे शो किया जाएगा, इसमें परागकोश में 2 पालियां रहेंगी, दोनों पाली में 2-2 परागपुट रहेंगे, पोलन सैक, ये इसके पोलन सैक हैं। डाइथिकस में 4 रहेंगे, पोलन सैक के अंदर पहले भी बता दिया था पोलन ग्रेन्स बनेंगे जो फर्टिलाइजेशन में आगे इसमें स्टडी करेंगे, ये इसकी डाइथिकस कंडीशन है। तो फ्लोरल डायग्राम में ये दोनों डाइथिकस कंडीशन शो की, इसमें भी डाइथिकस है, लेकिन ये 9 बनाने थे, स्पेस ना होने के कारण इसको ऐसे ही इंडिकेट कर दिया है, लेकिन ये इसकी डाइथिकस ही है। ये डाइथिकस यदि इसमें 2 पाली ना होकर एक रहती है मोनोथिकस, तो मोनोथिकस का ये सिंबल रहेगा, और इसमें 4 पोलन सेक ना होकर 2 पोलन सेक आपके रहेंगे, तो 2 कंडीशन रहेगी, डाइथिकस मोनोथिकस, ये दोनों डाइथिकस के ही हैं।
और इस डाइथिकस को केवल हम फ्लोरल डायग्राम में ही शो कर सकते हैं, फार्मूले में तो बस पुंकेसरों के या स्टेमेंस के नंबर लिए जाएंगे और उसको लिखा जाएगा। आगे नंबर यदि जुड़े हुए हैं पुंकेसर तो ब्रैकेट में, ये जैसे गुड़हल में भी आपके असंख्य होते हैं, गुड़हल में देखा होगा पेंटाकार्परी है, 5 कार्पल हैं ऊपर और इसके बाहर जो ये पुंकेसर जो है असंख्य रहते हैं, इनफाइनाइट, और सारे ही जुड़े हुए रहते हैं। तो उसको आप ए लिख के 5 इनफाइनाइट लिख के अनंत लिख के उसको आप फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपके 6 सरसों में 2 और 4 की कंडीशन में और 10 यहाँ करे गए हैं। एंडोशियम के बाद आता है गाइनोशियम, जो सबसे इनर मोस्ट गाइनोशियम और इसका फीमेल पार्ट है। इसकी सिंगल यूनिट आपकी पिस्टल या कार्पल रहेगी। कार्पल के तीनों भाग पहले भी फर्स्ट पार्ट में इसको डिस्क्राइब किया गया था। 3 भाग जो इसके रहेंगे, आपका ये भाग इसका कहलाएगा स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बता दिया था, ओव्यूल सीड में, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी। और इस गाइनोशियम्स की इस ओवरी की पोजीशन के अकॉर्डिंग ओवरी सुपीरियर और इंफीरियर का सिंबल लिया गया है। सुपीरियर है दोनों इसमें और इंफीरियर शेप जैसे है अमरूद, उसमें इंफीरियर ओवरी रहेगी। सुपीरियर ओवरी गाइनोशियम को जी से करेंगे। जितने इसमें पिस्टल या कार्पल हैं उसके अकॉर्डिंग गाइनोशियम्स की 2 कंडीशन हो जाएगी। या तो नंबर्स के अकॉर्डिंग भी कंडीशंस चलती हैं, मोनोकार्पलरी या पॉलीकार्पलरी। जैसे गुड़हल में 5 रहते हैं तो उसे पेंटाकार्पलरी, ट्राइकार्पलरी भी नाम दे दिए जाते हैं आगे दूसरों को। तो यहाँ पे जितने भी गाइनोशियम हैं वो ले लिए जाते हैं। जैसे सरसों में 2 हैं, 2 गाइनोशियम हैं, दोनों जुड़े हैं इसके कार्पल, और तो इसको नाम आप नंबर्स के अकॉर्डिंग दे देंगे। जैसे जितने नंबर हैं या बहुत ज़्यादा 5 के बाद हैं तो पोली पे आ जाते हैं। यहाँ पे गाइनोशियम को ले रहे हैं सरसों के, वो कितने रहेंगे, कार्पल 2 हैं, तो कौन सी है ये, बाई कार्पलरी है, बाई कार्पलरी और साइन कार्पस यानी जुड़े हुए हैं। कार्पल जो इसके वो ज्वाइंट है तो ब्रैकेट में है। ओवरी की पोजीशन थैलमस के ऊपर किस जगह या रिसेप्टिकल के ऊपर कहाँ है। यदि ये ओवरी जो पिछले पार्ट में बता दिया गया था थैलमस के सबसे टॉप पोजीशन पे है और बाकी पार्ट्स जो हैं उसके निचले हिस्से से निकल रहे हैं, जैसे कैलेक्स हैं, करोड़ा हो गए या एंडोशियम्स हैं, वो नीचे। ओवरी इस समय सुपीरियर है, ऊपर है, तो सुपीरियर को आपको जी लिख के यहाँ पे ये लाइन से इंडिकेट किया जाएगा। अगर ओवरी नीचे चली जाती है जैसे सेब में है या अमरूद में, तो ये इंफीरियर, ये आपके इंफीरियर ओवरी कंडीशंस रहेगी, ये नीचे चली जाएगी तो इंफीरियर का साइन जो रहेगा वो जी के ऊपर रहेगा। तो इस तरह ओवरी सुपीरियर, इंफीरियर या पहले भी बता दिया था तीसरी एक बीच की कंडीशंस भी रहती हैं। हाफ इंफीरियर में ये आधी नीचे जाती रहती हैं और थैलेमस धीरे धीरे ऊपर आता रहता है। तो इस तरह गाइनोशियम जो है, जो इसका इनरमोस्ट या फीमेल पार्ट रहेगा, इसमें ओवरी या कार्पस के पहले नंबर काउंट करेंगे। बाई कार्पलरी, साइन कार्पस है, ओवरी सुपीरियर है। इसमें आपके यूनि या मोनोकार्पलरी है, एक कार्पल है और एक ही। इसमें साइन कार्पस जरूर है लेकिन स्टार्टिंग में इसमें आपको बता दें सरसों में एक ही कोष्ठ बनता है, यानी ओवरी जो रहेगी बाई कार्पलरी,
साइन कार्पस और मोनोलोकुलर रहती है, एक ही कोष्ठ होता है, लेकिन फॉल सेप्टा बढ़ने के कारण ये दो कोष्ठों में बढ़ जाती हैं। और इसमें तो एक ही है, तो एक ही सिंगल इसमें कोष्ठ रहता है। ये इसके सब फ्लोरल फार्मूले के सिंबल्स पूरे हो जाते हैं। ब्रैक्ट, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, ये आपका कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। इसके बाद ये जो डायग्राम शो किया गया है, काफ़ी कुछ तो इसी में हो जाता है डिटेल, लेकिन इसके अरेंजमेंट को शो करने के लिए सेपल्स और पेटल्स के लिए एस्टिवेशन, पुष्प दल विन्यास नाम से ही पता चल रहा है, दलों का अरेंजमेंट है, विन्यास है। तो ये 5 टाइप्स के रहते हैं। जैसे वेलवेट एस्टिवेशन, वेलवेट एस्टिवेशन में चाहे सेपल्स हो या पेटल्स जो हो, वो किसी के किनारा कोई किसी को ओवरलैप नहीं करेगा। जैसे सरसों के पेटल्स आ रहा है और आपका मटर का सेपल्स आ रही हैं, और इस सेपल्स में आप देख रहे हैं इसमें ये ज्वाइंट हैं, तो ये गैमोसेपलस कंडीशन में है। पॉली होता तो ये पीछे हटा दिया जाता। जैसे ये फ्री है, तो ये आपका ये भी इसके पेटल्स जो हैं वो पॉलीपेटलस कंडीशंस में है और वेलवेट एस्टिवेशन में है। तो यदि ये ज्वाइंट होते तो इसको भी ज्वाइंट कर दिया जाता। तो हर सिंबल जो है एक इसकी विशेषता को बताता है। और ट्विस्टेड एस्टिवेशन में दल का एक किनारा अंदर एक किनारा बाहर रहता है, ये गुड़हल के पेटल्स में रहेगा। एम्ब्रिकेट पे दल के दोनों किनारे, एक दल के दोनों किनारे अंदर, एक दल के दोनों किनारे बाहर, बाकी जो रहते हैं वो अंदर और बाहर। ये एम्ब्रिकेट इसमें भी शो करता है, लेकिन इसमें 4 रहते हैं, 2 चक्र में रहते हैं, 2 बाहर 2 अंदर, तो ये चक्र की फॉर्म में है, तो ये एक इसमें अंदर बाहर नहीं पर लगा पाते हैं, और होते भी 4 हैं। क्विंटेंशियल में 2 दल के दोनों किनारे बाहर, ये दोनों बाहर हैं, और 2 दल के दोनों किनारे इसमें अंदर रहते हैं, एक जो बचता है वो अंदर और बाहर। और मैक्सिमम जो इसमें मटर में दिखाया गया है इसके पेटल्स में, कि एक इसमें स्टैंडर्ड रहेगा, 2 विंग्स रहेंगे और ये कील। इसमें भी इसी तरह ही एक दल के दोनों किनारे बाहर, एक दल के दोनों किनारे अंदर, और एक और अंदर और बाहर। तो ये इसी को शो करता है, इसके पेटल्स को। तो इसके जो पेटल्स रहेंगे वो वैक्सिलम एस्टिवेशंस, और जो सेपल्स रहेंगे वो आपका वेलवेट एस्टिवेशंस में रहेगा। और लेकिन ये रहेगा गैमो कंडीशंस में और इसका ये दोनों कील्स भी। और लेकिन ये पॉली में देख रहे हैं आप, किसी को इसमें ज्वाइंट नहीं कर रहे हैं और इसमें ज्वाइंट कर दिया जाता है। तो इस तरह ये इसकी एस्टिवेशन भी पूरा रहता है। बस एक क्लास में आपका मदर एक्सिस है, ये इस सिंबल से शो कर रहे हैं। मदर एक्सिस की पोजीशन भी देख के ही बनाई जाती है। यहाँ से ये पूरा एकदम स्ट्रेट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे ये नहीं कि जो पेटल्स भी आपने 5 बनाए हैं तो कहीं से भी आप इसके 5 को शुरू कर दें, कहीं पर भी इसकी मदर एक्सिस लगा दे। नहीं, मदर एक्सिस वो पोजीशन है जहाँ से हम फ्लावर्स को देखते हैं या सिंबल या इसकी सिमेट्री को शो करते हैं या लेते हैं कि कहाँ से फ्लावर्स जो हैं 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर रहा है। तो इसको बनाते समय ये आप जो भी सेपल्स पेटल्स बनाएंगे या गाइनोशियम्स बीच में कर रहे हैं, तो यहाँ से मदर एक्सिस से देखें, इसमें भी फ्लावर्स तकरीबन ये बीच से होकर मदर एक्सिस गुजर रही है और इसमें भी इस तरह मदर एक्सिस हो रही है। तो ये आज के पूरे टॉपिक में फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम फ्लावर्स का लिया गया है, और फ्लावर्स के जितने पार्ट्स थे उसके फर्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब कर दिए गए थे, और ये जो सेकेंड पार्ट आज इसका कंप्लीट होता है। तो थैंक यू। और यदि ये वीडियो जो सेंड करी है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा।